मशहूर प्रोफेसर वाल्टर चैनिंग का कहना था, विदेशी भाषा का किसी स्वतंत्र राष्ट्र के संचालन, विकास और शिक्षा की भाषा होना सांस्कृतिक दास्ता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सतीश चौधरी, आपका स्वागत करता हूं एडुट्रिक्स 34 पर। आज हम लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है विलोम शब्द। वैसे तो हिंदी में विलोम शब्द केवल और केवल कहीं कहीं स के स्थान पर अ जोड़कर किया जाता है, पर आज हम वैसे शब्दों पर चर्चा करेंगे जो एक्सेप्शंस में आते हैं, जिनमें ये सारे रूल्स फॉलो नहीं होते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम शुरू करते हैं। पहला शब्द है नौसर्गिक। नौसर्गिक का अर्थ होता है नेचुरल। नेचुरल का उल्टा होता है सिंथेटिक, जिसे हिंदी में कृत्रिम कहा जाता है। दूसरा शब्द है प्रज्ञ। प्रज्ञ का अर्थ होता है विजडम, जो कि इंटेलिजेंट का एडजेक्टिव शब्द है। प्रज्ञ का उल्टा होता है मूड, यानी कि बुद्धू, जैसे हम लोग कहते हैं। तीसरा शब्द है स्थावर, यानी कि एक ही जगह पर स्टिल, एक ही जगह पर स्टैंड स्टिल होना, या फिर जो अपना स्थान नहीं बदलता है या फिर एक ही जगह रहता है, वैसे चीज़ों को स्थावर कहा जाता है। उसका अपोजिट वर्ड है जंगम, यानी कि चंचल या फिर जो मूवेबल होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक हिलता डुलता रहता है। अगला शब्द है अधोमुखी। अधो का उल्टा वैसे तो ऊर्ध्व होता है, इसीलिए अधोमुखी का उल्टा ऊर्ध्वमुखी। अगला शब्द है अनिवार्य, यानी कि जो कि बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है। उसी का ऑपोजिट वर्ड है वैकल्पिक, यानी कि ऑप्शनल। चलिए इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अगला शब्द है अनुलोम। अनुलोम का उल्टा होता है प्रतिलोम। यहाँ अनु का उल्टा होता है प्रतिलोम, प्रति, इसलिए ऐसा हुआ। अनुलोम का उल्टा प्रतिलोम, ये ध्यान देने वाली बात है। अशक्त, जैसा कि हम लोग पहले ही मैंने कहा था कि कहीं कहीं अ के जगह पर श देकर के ऑपोजिट वर्ड बनाया जाता है, या स के जगह पर अ देकर। उसी का ये एग्जाम्पल है अशक्त, यानी कि शक्तिहीन, तो उसी का उल्टा होता है सशक्त, यानी कि शक्ति से परिपूर्ण। अपसरण, अपसरण का अर्थ होता है एक दूसरे से मिल जाना। ये अधिकतर हम भौतिक विज्ञान में यूज़ करते हैं, फिजिक्स में, जिसे कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है, तो उसी का उल्टा होता है एक्सपेंशन, यानी कि अपसरण, एक दूसरे से दूर चले जाना। अगला शब्द है प्राचीन, जो कि हमेशा एग्जाम में आता रहता है। उसका उल्टा होता है अर्वाचीन। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अल्फ, अल्फ का उल्टा प्रचुर, जटिल, सरस, तुक्ष, तुक्ष यानी कि बहुत छोटा, तुक्ष का उल्टा होता है महान। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट, डायरेक्ट का उल्टा इनडायरेक्ट, जो कि हम बोलचाल की भाषा में काफ़ी प्रयोग मिलाते हैं। प्रत्यक्ष का उल्टा इसलिए होता है परोक्ष। अगला शब्द है उर्वर। उर्वर का उल्टा होता है ऊषर, यानी कि बंजर जमीन। हम लोग ये दोनों शब्द अधिकतर भूमि के लिए प्रयोग करते हैं। उर्वर यानी कि फर्टिलाइज्ड, और ऊषर यानी कि जो फर्टिलाइज्ड नहीं होता है, जो बंजर होती है। अगला शब्द है औपचारिक। औपचारिक का उल्टा होता है अनौपचारिक। ये भी एक शब्द है। औप का उल्टा अनु जोड़कर अनौप जोड़कर किया जाता है। ये विलोम शब्द बनाने का एक तरीका हम बोल सकते हैं इसे। उथला यानी कि उभरा हुआ, उसका उल्टा होता है गहरा। केंद्रीय यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड। कॉन्सेंट्रेटेड का अर्थ होता है डिस्ट्रैक्टेड इंग्लिश में, जिसे हिंदी में विकेंद्रीय कहा जाता है। ये यह होगा यहाँ। घात, घात का उल्टा होता है प्रतिघात। चर यानी कि वेरिएबल, वेरिएबल जो कि हम काफ़ी मैथ्स में यूज़ करते हैं। वेरिएबल का उल्टा होता है कांस्टेंट, यानी कि अचर, जो कि कभी बदलता नहीं है अपना मान। अगला है कृतज्ञ। कृतज्ञ का उल्टा कृतज्ञ। कृतज्ञ का अर्थ होता है ग्रेटफुल, यानी कि आभारी होना। उसी का उल्टा होता है कृतज्ञ, अनग्रेटफुल। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अगला शब्द है उत्थान, यानी कि अपनी औहदे में वृद्धि करना, ऊपर की ओर हमेशा जाते रहना या ऊपर की ओर चढ़ना, ग्रो करना। तो उसी का उल्टा होता है पतन, यानी कि गिर जाना या डेटोरिएट हो जाना। अगला शब्द है उत्कर्ष। उत्कर्ष का उल्टा होता है अपकर्ष। अतरंग का अर्थ होता है उल्टा होता है बहिरंग।
ये भी एक तरीका है। अंत से बही, ये भी ऑपोजिट वर्ड बनाने का एक तरीका है। अगला शब्द हम देखते हैं सहचर। सहचर यानी कि साथ चलने वाला। सहचर का उल्टा होता है अलगाव, यानी कि अलग अलग, सेपरेटेड, जैसे इंग्लिश में कहा जाता है। आध्यात्मिक यानी कि स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल का अर्थ होता है फिजिकल यानी कि भौतिक। आगामी यानी कि आने वाला। विगत यानी कि बीता हुआ। आय यानी कि इनकम। व्यय यानी कि खर्च। अगला शब्द है आदर्श, यानी कि जो वास्तविक न हो, जो एग्जिस्ट ही न करता हो पृथ्वी में, या फिर जिसका एग्जिस्टेंस हो ही ना, उसका उल्टा होता है वास्तविक। यानी जहाँ इसका शब्द यहाँ यथार्थ यूज किया गया है, यथार्थ का अर्थ होता है वास्तविक। जड़, जड़ का उल्टा होता है चेतन। महात्मा का दुरात्मा। मिथ्या, मिथ्या यानी कि ट्रूथ, ट्रूथ का अर्थ फॉल्स का अर्थ होता है ट्रूथ। पदोन्नति यानी कि अपने पद में उन्नति करना। प्रमोशन, प्रमोशन का उल्टा डिमोशन। ये पद जोड़ उन्नति से बना हुआ है और ये पद जोड़ अवनति से बना हुआ है, यानी कि डिमोशन। अगला शब्द है आचार। आचार का उल्टा अनाचार। व्यष्टि का समष्टि। सृष्टि का प्रलय, यानी कि सब कुछ खत्म हो जाना। हर्ष यानी कि खुशी। विषाद यानी कि दुख। सदाचार का उल्टा व्याभिचार। प्रासरण यानी कि कॉन्ट्रैक्शन और अंकुचन एक्सपेंशन। अगला शब्द है उन्मूलन। उन्मूलन का उल्टा होता है रोपण। उन्मूलन यानी कि जड़ से उखाड़ फेंकना। रोपण का अर्थ होता है बोना। अगला शब्द है इहलोक। इहलोक का उल्टा होता है परलोक। ये भी एक तरीका है। इह का उल्टा पर होता है मोक्ष। मोक्ष का उल्टा होता है बंधन, यानी कि डिपेंडेंट। मोक्ष यानी कि इंडिपेंडेंट हो जाना। अगला शब्द है आर्य। आर्य का अनार्य होता है अनुज, यानी कि यंगर। यंगर का अर्थ होता है एल्डर। एल्डर यानी कि अग्रज। शुक्ल, शुक्ल का उल्टा होता है कृष्ण। कृष्ण यानी कि काला। आदि का उल्टा अनादि। पतिव्रता, पतिव्रता यानी कि वैश्य पत्नी, जो पति की सेवा करती हो, पति धर्म का पालन करती हो, उसी का उल्टा होता है कुल्ठा। भारत में इसके लिए 495 धारा आर्टिकल भी बनाई गई है। अगला शब्द है राग। राग का उल्टा होता है द्वेष। पाश्चात्य, पाश्चात्य का पौरस्थ, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में ये भी आते रहते हैं। अगला शब्द है प्रच्छन्न। ये प्राच्छन्न नहीं बल्कि प्रच्छन्न होगा। प्रच्छन्न का प्रतिपन्न। सहोदर का उल्टा होता है अन्योदर। आवेशित, ये फिजिक्स का भी ही है। आवेशित यानी कि चार्ज। चार्ज का उल्टा अनचार्ज यानी कि अनावेशित। अगला शब्द है निंदा। निंदा का उल्टा होता है स्तुति। शूर यानी कि बलवान या साहसी। साहसी का उल्टा होता है कायर या फिर डरपोक। श्रम यानी कि हार्ड वर्किंग पर्सन, वर्क करने वाला, उसी का उल्टा होता है विश्राम यानी कि रेस्ट करने वाला। अगला है साक्षर। साक्षर यानी कि लिटरेट। लिटरेट का उल्टा इलिटरेट यानी कि निरक्षर। अगला है प्रसारण, उसका उल्टा होता है अंकुचन। प्रसारण का अर्थ होता है फैलना। अंकुचन का अर्थ होता है सट जाना, यानी कि एक दूसरे की ओर आकर्षित होना। अगला शब्द है उन्मूलन, उसी का उल्टा रोपण। अधिकृत, अधिकृत का उल्टा अनाधिकृत। संधि, संधि यानी कि जोड़ना, उसी का उल्टा होता है विग्रह या फिर विच्छेद, जिसका अर्थ होता है विच्छेद। अगला है संकीर्ण यानी कि कंजेस्टेड। कंजेस्टेड का उल्टा होता है विस्तीर्ण यानी कि फैल जाना, एक्सपेंड करना। अगला शब्द है उद्वत। उद्वत का उल्टा होता है बीनीत। प्रवृत्ति यानी कि अपने ओहदे में बढ़ाना, आगे बढ़ते जाना, ग्रो करना, उसी का उल्टा होता है निवृत्ति यानी कि घट जाना। अगला शब्द है अज्ञ। अज्ञ का अर्थ होता है मूर्ख यानी कि ब्लाइंड, जो किसी भी रास्ते में चल देता है उसे अज्ञ कहा जाता है। अज्ञ का उल्टा होता है विज्ञ यानी कि ज्ञाता, वो सब अब्जॉर्व कर लेता है, उसके बाद कुछ डिसीजंस लेता है। अगला शब्द है अविज्ञ यानी कि पहचानना, रिकॉग्नाइज, और उसी का उल्टा होता है
विज्ञ यानी कि हर चीज़ जानना, ये अविज्ञ यानी कि अनरिकॉग्नाइज, जिसे कुछ भी पता नहीं होता, और इसका अर्थ होता है ज्ञाता। ये दोनों शब्द हमें समान लग रहे हैं, दोनों का ये काफ़ी कंफ्यूजिंग वर्ड है। तो अगले वीडियो में हम इसी पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे, ऐसे शब्दों को और जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल में बने रहें एडू ट्रिक्स पर।